हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनस्को डिजिटल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप वेबसाइट के हेडिंग टैग्स को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेडिंग टैग्स को ऑप्टिमाइज करना क्यों ज़रूरी है। गूगल सर्च इंजन या किसी भी सर्च इंजन के लिए सबसे मुश्किल काम होता है किसी वेबसाइट के कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट को समझना। अगर आप किसी वेबसाइट के हेडिंग टैग्स में कीवर्ड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे आप गूगल के बोट्स की हेल्प कर रहे हैं कि वो कंटेंट किस बारे में है, और इससे यूज़र को भी हेल्प मिलती है कि वो हेडिंग टैग के ईच सेक्शन से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। तो अब हमने समझ लिया है कि हेडिंग टैग्स को ऑप्टिमाइज करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि हेडिंग टैग्स को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हेडिंग टैग्स को हमेशा सीक्वेंस के अंदर ही आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जैसे H1, H2, H3, H4। और सरल भाषा में बोले तो हेडिंग टैग्स को ऑप्टिमाइज करना एक टेबल को ऑप्टिमाइज करने जैसा है। जैसे टेबल में सीक्वेंस रहता है तो आपको वेबसाइट के हेडिंग्स को भी सीक्वेंस में ही रखना है। जैसे H1 जो आपका टैग होगा वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग होगा, और उसके बाद जो आपका सेकंड टैग होगा वो आपका H2 टैग होगा। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टैग होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, H1 टैग यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है क्योंकि ये यूज़र को बताता है और सर्च इंजन बोट्स को बताता है कि ये कंटेंट किस बारे में है। और हेडिंग टैग्स के अंदर आपको हमेशा अपने प्राइमरी कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा हेडिंग जो H1 टैग होता है वो एक टाइटल की तरह ही काम करता है। तो इसलिए आपको हमेशा एक H1 टैग ही रखना है अपने वेबसाइट के पूरे कंटेंट में। H2 टैग बाकी सब हेडिंग से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है क्योंकि यह बाकी सब हेडिंग से काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। तो इसके अंदर आपको सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। और H2 सेक्शन के अंदर आपकी कोई सब सेक्शन है तो इसमें आपको H3 टैग का यूज़ करना है। जैसा कि आप जानते हैं H1 टैग किसी भी वेब पेज का सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग टैग है। तो कभी भी आप वेबसाइट के H1 टैग को ऑप्टिमाइज़ करें तो आप काफ़ी केयरफुली इसको ऑप्टिमाइज़ करें। H1 टैग को बनाते समय आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वह केवल एक ही हो। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं H1 टैग को ऑप्टिमाइज करने के डू एंड डोंट्स क्या है। किसी भी वेबसाइट का कंटेंट ऑप्टिमाइज करते वक्त उसमें हेडिंग टैग्स का ज़रूर यूज़ करें और केवल H1 टैग एक ही यूज़ करें, और उस H1 टैग के अंदर आप अपने प्राइमरी कीवर्ड्स ज़रूर इंक्लूड करें। उससे आपकी वेबसाइट उन पर्टिकुलर सर्च क्वेरीज के लिए आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पर्टिकुलर एक कीवर्ड को ओवर यूज़ ना करें। H1 टैग को बनाते समय आप उस हेडिंग टैग को यूनिक और कैची रखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उस पेज पर क्लिक करें। और कभी भी आप किसी वेबसाइट के H1 टैग को बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखना आप एटलीस्ट 70 कैरेक्टर का यूज़ करें। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप H2 हेडिंग और उनकी सब हेडिंग्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हेडिंग टैग्स को हमेशा मीनिंगफुल और कंसाइज होना चाहिए। हेडिंग टैग्स को हमेशा आप ट्राई करें एक सीक्वेंस में रखें जिससे आपके यूज़र का फ्लो बना रहेगा रीडिंग के लिए, और इससे गूगल के बोट्स को भी इजीली आपका कंटेंट समझ में आ जाएगा। आप कभी भी हेडिंग को किसी दूसरे पेज से लिंक ना करें अनलेस आप चाहते हैं कि आपका यूज़र किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video.